हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में स्वागत है आपका। और आज मैं इस पर बात करने वाला हूं कि बार बार कोई आपको धोखा दे रहा है, यानी चीट कर रहा है अगला पर्सन, तो आप क्या करें। देखिए, रिलेशनशिप में धोखा देना, चीट करना, अगर कोई ऐसा करता है तो उनको सेकेंड चांस नहीं देना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सेकेंड चांस देना चाहिए, लेकिन अगर पर्सनल रिलेशनशिप में अगर कोई आपको धोखा दे रहा है तो उसमें सेकेंड चांस नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज का जो समय है वो, जैसे आप किसी को चाहते हैं, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, जिसको आप चाहते हैं, आप तो ध्यान दीजिए ना कि वो आपको धोखा दे रहा है, तो क्या ऐसा है कि आपके शादी के बाद वो धोखा नहीं देगा? धोखा देगा शादी के बाद। इस पीरियड में आपको करना क्या है कि आप उससे दूर हो जाइए, क्यूट कर जाइए। क्योंकि जिसका पिछवाड़ा एक जगह नहीं बैठ रहा है, क्या भरोसा है कि वो बाद में बैठेगा? क्यों, शादी के बाद भी लोगों के अवैध संबंध होते हैं। तो इस पीरियड में आपको यही करना चाहिए कि किसी भी हालत में अगले को सेकेंड चांस नहीं देना चाहिए। हाँ, हालांकि कुछ चीज़ें हैं जिसमें सेकेंड चांस देना चाहिए, जैसे उसने कुछ पैसे की गड़बड़ी कर दी और एक्स्ट्रा जैसे घर में कोई चीज़ उसने ऐसा किया जो बताया नहीं, छिपा लिया और बाद में बताया, वो चलता है। कोई चीज़ें हैं आदमी डर की वजह से नहीं बताता है। लेकिन अगर उसके अवैध रिश्ते हैं तो क्या पता शादी के बाद नहीं होंगे, शादी के बाद भी होंगे। इस पीरियड में आपको करना क्या चाहिए, उसको सेकेंड चांस नहीं देना चाहिए। अगर आप सेकेंड चांस देते हैं तो उस पीरियड में क्या होता है, फिर वो अगला, क्योंकि अगला तो चीटर है ना, और अगर आप उसको चांस देते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही गुनहगार हैं। ऐसे बहुत मैंने न्यूज़ चैनल और बहुत ऐसे न्यूज़ों में देखा है कि हस्बैंड के होते हुए भी वाइफ का दूसरे से चक्कर है और दूसरे से अवैध संबंध है। उसके बाद क्या होता है, अवैध संबंध, अगला उनको सेकेंड चांस देता है, पकड़ लेता है, और सेकेंड चांस जब देता है तो अगला क्या करता है, आने वाले समय में मौका देखते ही उनको टाटा फीस कर देता है। अगर आपको ऐसा पता चलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड का या आपकी वाइफ का कहीं भी किसी भी हालत में किसी से अवैध संबंध या वह किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, तो उस पीरियड में आपको ये करना है, सिर्फ एक ही डिसीजन लेना है, उससे कहना है राम राम जी, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आप कहेंगे कि बार बार तो आप गलती हमें ही दे रहे हैं, अगले को नहीं दे रहे हैं। भैया, अगला ऑलरेडी गलत है, वो महिला या पुरुष जिसके अवैध संबंध है ऑलरेडी गलत है, तो मैं उसको क्यों दोष दूं? दोष तो मैं आपको ही दूंगा कि आप उसको सेकेंड चांस देते हैं। सेकेंड चांस जैसे आप देते हैं, एक कहावत है, आप बैल मुझे मार, यानी आप कटने के लिए तैयार हो, आप लूटने के लिए तैयार हो, आप खुद कह रहे हो आओ आओ डार्लिंग लूटो, आओ मेरी बीबी लूटो, आओ मेरी गर्लफ्रेंड लूटो, तो उसमें उसकी क्या गलती है? उसकी तो फितरत है बदलना, उसकी तो फितरत है लूटना। वो तो एक प्लानिंग के साथ आई है, और प्लानिंग के साथ आने के बाद आपको लूट रही है और आप लूटे जा रहे हो। तो इसमें गलती किसकी है? गलती तो आपकी है। आपको जैसे ही पता चले कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ आपके साथ चीटिंग कर रही है रिलेशनशिप में, उस पीरियड में आप जितना जल्दी से जल्दी हो उसको साथ बैठाने के बाद समझाएं जय राम जी के। क्योंकि उसकी फितरत को नहीं बदल सकते हैं आप। वह आज इनके साथ है, कल उनके साथ रहेगी, एक्स्ट्रा उसका रिलेशनशिप रहेगा ही रहेगा। और जितना जल्दी आप उससे अलग हो जाएंगे, उतना जल्दी जो है आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं कि कोई भी जो आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ आपके साथ चीटिंग कर रही है, तो उससे जितना जल्दी हो दूरी बनाइए। उसको बोलिए, भाई तुझे भगवान सद्बुद्धि दे, तुम खुश रहो, लेकिन
मैं अपने रास्ते रहूं, तुम अपने रास्ते रहो। कुछ दिनों बाद वो समझ जाएगी, क्योंकि उसकी फितरत, उसके दिमाग, उसके ब्रेन और वह जो हर उसी के लिए, चीटिंग के लिए ही बनी है। वो जिसके साथ है उसके साथ भी नहीं रहेगी, कल वो फिर अपना सिस्टम बदल लेगी, किसी और के साथ रहेगी। तो जल्द से जल्द अगर आपको ऐसा पता चलता है तो आप उसे क्यूट करिए और अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें। आप स्वतः इसके लिए स्वतंत्र हैं कि अगर आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ चीट कर रही है तो मुझे क्या करना है। करना यही है कि उसको समझाएं कि भैया अब तक जो आपने लूटा, आपने जो किया वो उसके लिए आपको धन्यवाद। आप अपने रास्ते रहिए, हम अपने रास्ते हैं। इस पीरियड में कभी कभी होता है कि वह झूठी दिखावा करेगी कि नहीं मैं तो सुधरने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और मैं तो बस ऐसे ही गई और लोगों ने कह दिया, और जो भी है। लेकिन आप जब भी निर्णय लें, आप पूरा प्रूफ रहे आपके साथ कि उसका किसी के साथ संबंध है। ऐसा ना हो किसी के कहने और किसी पे, आप प्रूफ कर लें, देख लें, तब जाकर अपने आप में सर्टिफाइड हो जाएं कि इसका ऐसा है। और वो कितना हो, देखिए कभी कभी नौटंकी होती करती है वो कि नहीं आज के बाद तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, कभी मुझसे गलती नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, और फिर मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, और मैं तो ये तो करने जाती हूँ, मैं तो आप ही से सिर्फ प्यार करती हूँ, आपके लिए ही बनी हूँ, मैंने सब पूरी दुनिया छोड़ के, अगर लव मैरिज के चक्कर में होंगे तो मैं तो पूरी दुनिया छोड़ के मैं आपके लिए ही आई, मैं माँ बाप को छोड़ दी, भाई बहन को छोड़ दी, मैं आपके लिए ही जीती हूँ। भाई जब आपके लिए ही जीती हैं तो आपका अवैध संबंध कैसे किसी के साथ हो सकता है। दूसरी चीज़, आपने अरेंज मैरिज किया है तब भी वही हाल होगा। क्यों? अगर उसके संबंध हैं तो हैं। भाई आज किसी के साथ है, कल परसों किसी और के साथ रहेगा, आप उसे रोक नहीं पाओगे। अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, जीवन में कुछ कर देखना चाहते हैं, तो आप जितना जल्दी से जल्दी हो आप उससे दूरी बना लीजिए। जैसे आप दूरी बनाते हैं, हाँ कुछ दिन होगा ऐसा कि भाई मैंने उसके लिए तो बहुत समय दिया है, वो हमारी बीवी है, हमारी गर्लफ्रेंड है, और मेरे बच्चा है, और जो भी समाज है, मैंने बहुत उसके साथ इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने उसको पढ़ाया है, चाहे मैंने उसके, वो मेरी जान है वो। तो ये देखिए, ये कहने की बातें होती हैं। अगर वह जान होती ही आपकी, चाहे होता ही वो हस्बैंड हो वाइफ, तो चीट आपके साथ नहीं करता। अगर वह चीट इसलिए नहीं करता कि भाई जब उसके लिए आप सब कुछ हो तो बता कर करता। अगर उसने चीट आपके साथ किया है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी वो आपके साथ चीट करेगा। इसीलिए माफ़ी या क्षमा, उसकी नौटंकी है। उसकी नौटंकी इसलिए है कि वो दिखाना चाहती है कि मैं तो आप ही से प्यार करती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं दुनिया में किसी को नहीं जानती हूँ, आप ही के लिए बनी हूँ, वगैरह वगैरह। बहुत ऐसे प्रलोभन, मोह माया की जो दुनिया है। तो आप इस सब चीज़ों से जितना जल्दी से जल्दी हो निकलिए, क्योंकि उसकी वो नौटंकी है, वो बहुत दिनों से आपको टारगेट करती है। भाई जीवन भर तो आप उसको पकड़ के बैठेंगे नहीं ना। सोसाइटी है, सोसाइटी में अलग अलग के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ कमीने लोग होते हैं। उसको तो सिर्फ एक चांस चाहिए, सिर्फ अपने आप को क्या करने के लिए, स्विच करने के लिए, बदलने के लिए। जैसे चांस मिलेगा वो अपन बदल देगी। अब कब तक उसके पीछे पड़े रहेंगे? उसकी तो आदत है, क्योंकि उसका पिछवाड़ा कभी एक जगह बैठ ही नहीं सकता है, वो उसीलिए बनी ही है। और इस पीरियड में अगर आप उसका साथ नहीं छोड़ते हैं तो जीवन भर, कुछ दिनों बाद जब एक ऐसा एज आ जाएगा, वो अपना स्विच करती रहेगी, आज उनके साथ कल उनके साथ, और अपने आप को सिर्फ आप थप्पड़ मारते रहोगे, थप्पड़ मारते रहोगे, थप्पड़ मारते रहोगे। मैंने क्या किया, मेरी क्या कमी है? अरे बाबा, तेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है, तू खुश है, तुम्हारे शारीरिक, तुम्हारी आर्थिक, तुम्हारी मानसिक स्थिति सब ठीक है, लेकिन उसको बदलने की आदत है। वो हर महीने, हर दिन, हर समय उसके दिमाग में ही फिक्र चलेगा कि मैं कैसे बदल दूँ, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसको
कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे खाना भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन रोड की जो है, रोड के पूरी सब्जियां भी बेहतर लगने लगती हैं। तो वही हालत उसकी है। आप बहुत अच्छे हो, आपकी कोई कमी नहीं है, फिर भी वो आपको बदलेगी। तो इस पीरियड में बाबा आप उससे एक ही चीज़ कहो, भैया अब तक जितना आपने किया उसके लिए धन्यवाद, जाओ आपके रास्ते अलग हैं, आप अलग अपने आप को बदलो, मैं अपने आप को अलग बदल रहा हूँ। हाँ, कुछ दिन लगाव रहेगा आपको, धीरे 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 वो ख़त्म हो जाएगा, आप अपने आप को ग्रोथ को देखोगे। उसकी तो आदत है, आज इनके साथ कल उनके साथ। मित्रों, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है और आप इस घटना के जिम्मेदार अपने आप को मत माना। कभी कभी ये घटना होने के लिए ही होता है, और कोई ना कोई एक जीवन का कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके साथ घटता है। तो आप खुश रहें, बस ये है, अगर आपके साथ किसी ने रिलेशनशिप में चीटिंग किया है तो उसके हाथ जोड़ के दूर हो जाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और चाहते हैं कि मैं इस पे और रिलेशनशिप पे वीडियो बनाऊं, तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।